हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ विद जुई। मैं हूँ जुई और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक्सरसाइज 12.1 स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन 3 से। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन 1 एंड 2 सॉल्व कर दिया था। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शनल वीडियो और क्वेश्चन 2 तक का सॉल्व ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको आगे चलकर समझने में आसानी रहे। क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में आपको दिया है गिवन बिलो आर द सीट्स ओन्ड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ ए स्टेट असेंबली इलेक्शंस। तो एक इलेक्शन का रिजल्ट दिया गया है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ है ए से एफ तक, ठीक है, ABCDEF करके पॉलिटिकल पार्टीज़ है और किसने कितना सीट जीता है उसका एक डेटा दिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट। इस रिजल्ट को अब आपको एक बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करनी है। नेक्स्ट बोला है विच पॉलिटिकल पार्टी ओन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। कौन से पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वोट मिला है, मैक्सिमम सीट मिला है, ये भी बोलना पड़ेगा। तो चलिए ड्रॉ करना शुरू करते हैं। मैंने जो एक्सिस है वो ड्रॉ कर लिया है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम लोग पॉलिटिकल पार्टी मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको ड्रॉ करेंगे और वर्टिकल एक्सिस में सीट्स ओन का जो दिया है डेटा उसको हम लोग लिखेंगे। ओके, अब बारी आती है, देखो यहाँ पर आप लोग का जो डेटा दिया गया है उसमें से देखो 10 से स्टार्ट हो रहा है। 10 इज़ द मिनिमम वैल्यू एंड 75 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर देखो 10-10 की गैप में यहाँ पर जो मेजरमेंट किया है वो 10-10 की गैप में है, मतलब 0 के बाद 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, इस तरीके से लिखा है, ठीक है। ओके, अब बोला है क्या, पॉलिटिकल पार्टी ए ने कितना सीट ओन किया है, 75। तो फिर 75 किधर लाई करेगा, 70 और 80 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो मैं यहाँ पर स्केल का यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप लोग स्केल का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो पॉलिटिकल पार्टी बी 55, 50 और 60 के बीच लाई करता है, तो ये हो गया आपका 55। नेक्स्ट है, देखो C 37, नेक्स्ट है D 29, नेक्स्ट है E 10, नेक्स्ट है F 37, ओके। तो देखो जो गिवन डेटा है उसको मैंने थ्रू बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर देखो ABCDE और F 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो भी डेटा है ये मैंने लिख लिया है। आपका पहला क्वेश्चन में जो दिया था कि ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट, तो वो मैंने लिख दिया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विच पॉलिटिकल पार्टी ओन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। तो यहाँ पर देखो इस डेटे से हम लोग को पता चल जा रहा है कि देखो A 75 इज़ द हाईएस्ट सीट ओन, तो देयरफॉर किसने पाया है 75 सीट्स, A ने पाया है। और अगर बार ग्राफ की बात करें तो देखो सबसे ऊंचा सबसे हाइट वाला कौन है, A, ठीक है। कितना मिला है, देखो 70 और 80 के बीच 75, इधर देखो मैंने 75 ऑलरेडी बार ग्राफ के थ्रू ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि विच पॉलिटिकल पार्टी ओन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। आंसर होगा आपका A ओन द मैक्सिमम 75 नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन 1 एंड 2 दोनों कंप्लीट हो गया है।
नेक्स्ट बारी है क्वेश्चन 4 की। क्वेश्चन 4 में आपको बोला है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 millimeter and the obtained data is represented in the following table। फिर आपको लेंथ दे दिया है और नंबर ऑफ लीव्स दे दिया है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा एंड सेकंड क्वेश्चन दिया है इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा। आपको क्या ड्रॉ करने के लिए बोला है? हिस्टोग्राम। अच्छा, हिस्टोग्राम जब मैंने आप लोग को क्लास लिया था तो हम लोग क्या देखे थे कि पहले ये जो क्लास है, ये पहला क्लास है, ये सेकंड क्लास है, ठीक है। पहले क्लास का जो अपर क्लास लिमिट है वो दूसरे क्लास का लोअर क्लास लिमिट के साथ इक्वल रहता था, ठीक है। इक्वल रहेगा तब जाकर हम लोग जो है हिस्टोग्राम जो है वो ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर ये जो पहले क्लास का अपर क्लास लिमिट है वो दूसरे क्लास का लोअर क्लास लिमिट के साथ इक्वल नहीं है। यहाँ पर देखो 126 है, यहाँ पर देखो 127 है, यहाँ पर देखो 135 है, यहाँ पर देखो 136 है, यहाँ पर देखो 144 है, यहाँ पर देखो 145 है। अब इसको अगर हम लोग को हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है तो इसको हम लोग को ये जो पहले क्लास का अपर क्लास लिमिट दूसरे क्लास का लोअर क्लास लिमिट को हम लोगों को एक वैल्यू में लेकर आना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग अब हिस्टोग्राम जो है वो ड्रॉ कर पाएंगे। अब कैसे करेंगे? अच्छा, यहाँ पर और एक बात भी जान लो, अगर इस टाइप का आपका क्लास दे दे तो इस टाइप के क्लास को आप लोग बोलेंगे, मतलब स्टैटिस्टिक्स के लैंग्वेज में इसको हम लोग इंक्लूसिव क्लास बोलते हैं, ठीक है। और जब ऐसे पहले क्लास का अपर क्लास लिमिट दूसरे क्लास का लोअर क्लास लिमिट जब इक्वल रहता है तब उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव क्लास। मतलब अगर मेरे को हिस्टोग्राम ड्रॉ करनी है तो इस गिवन इंक्लूसिव क्लास को मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम लोग हिस्टोग्राम ड्रॉ कर पाएंगे। अब कॉन्सेप्ट आता है स्मॉल डी, ठीक है। नाउ व्हाट इज स्मॉल डी? यहाँ पर देखो, डी का मतलब है LCL माइनस UCL। LCL किसका? नेक्स्ट क्लास का LCL माइनस ऊपर क्लास का UCL, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का मतलब देखो 127 माइनस 128 मीन्स वी गेट 1, ठीक है। अब देखो बाकी का मैं ऐसे बोल दे रही हूँ। देखो 136 से 135 माइनस करो तो 1, 145 से 144 माइनस करो तो 1, 154 से 153 को माइनस करो तो भी 1, 163 से 162 को माइनस करो तो 1, 172 से 171 को माइनस करो तो भी 1, ठीक है। मतलब डी का वैल्यू क्या हो गया है पर 1, ठीक है। अब आपको जब डी का वैल्यू मिल गया है तो d/2 का वैल्यू मतलब लेना है, मतलब 1/2 मतलब 0.5। ये जो 0.5 वैल्यू आया है, इस 0.5 वैल्यू को आपको करना क्या है? ईच लोअर क्लास लिमिट से मेरे को 0.5 को माइनस करना पड़ेगा एंड ईच अपर क्लास लिमिट के साथ 0.5 को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्यों कर रहे हैं? जब कर लेंगे उसके बाद ही आप लोगों को पता चलेगा। आप लोगों को डायरेक्ट दिखाया गया है कि 0.5 के साथ आपको ये कैलकुलेशन करना है, लेकिन ये 0.5 आया कहाँ से है? यहाँ पर मैंने आपको वही समझाया है कि ये 0.5 एक्चुअली डी का वैल्यू है। डी मीन्स दूसरे क्लास का लोअर क्लास लिमिट माइनस ऊपर क्लास का अपर क्लास लिमिट। ये करके मेरे को पहले 1 निकालना पड़ेगा, फिर 1/2 करके 0.5 मिलेगा। अब देखो इस 0.5 को मैं कैसे इस क्लास के साथ एडजस्ट करूँगी ताकि मेरे को इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव क्लास जो है वो मिल जाए, ठीक है। यहाँ पर देखो आपका पहले क्लास का लोअर क्लास लिमिट क्या है? 118। हमेशा याद रखिएगा कि लोअर क्लास लिमिट के साथ ये जो d/2 का वैल्यू है इसको माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो 118 से अगर 0.5 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 117.5, ठीक है। बस 0.5 ही तो घटाना है, तो 117.5। इसके बाद क्या करनी है? जो अपर क्लास लिमिट है उसके साथ 0.5 को आपको प्लस करनी है, मतलब आपको मिलेगा 126.5। नेक्स्ट क्लास में देखिए 127 आपका लोअर क्लास लिमिट है, इससे अगर 0.5 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 126.5, 135.5, 135। अब देखो
ऐसा करने से क्या मिल गया हम लोगों को, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव क्लास मिल गया। अब क्यों इसको एक्सक्लूसिव बोल रहे हैं, देखो अब देखो 126.5, 126.5, 135.5, 135.5, 140, ठीक है। तो यही तो चाहिए था हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए, तो हम लोग को मिल गया है। बाकी जैसे आपका फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है, मतलब ये जो नंबर ऑफ लीव्स, इसको हम लोग बैठा देंगे, ठीक है। तो ये हाँ, तो स्टूडेंट्स मैंने देखो एक्सिस जो है वो ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर देखो लेंथ मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ड्रॉ किया है, क्योंकि लेंथ इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वर्टिकल एक्सिस में मैंने नंबर ऑफ लीव्स को ड्रॉ किया है, बिकॉज इट इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ लीव्स जब हम लोग ये जो लिखेंगे, तब देखो यहाँ पर लोएस्ट नंबर है 2 और हाईएस्ट नंबर है 12, तो मैं 2 गैप में नंबर लिया है, जैसे 0 के बाद 2, 2 के बाद 4 ऐसे लिया है। अब यहाँ पर देखो क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में 0 के बाद डायरेक्ट 117.5 से शुरू ही हो रहा है, इसीलिए ये ब्रेक मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो चलो अब जल्दी से हम लोग ये जो हिस्टोग्राम है इसको ड्रॉ कर लेते हैं। मैं स्केल का यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर स्केल का यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। 6.5 इज़ 3, तो 3 मतलब 2 और 4 के बीच 3 लाई करता है इधर। नेक्स्ट है देखो 5, नेक्स्ट देखो 9, 12, नेक्स्ट है 5, नेक्स्ट है 4, नेक्स्ट है 2। ओके, तो देखो मैंने हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया है। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में सबसे बड़ा फ़र्क है कि हिस्टोग्राम में कोई, देखो सब एक के बाद एक, जो ये जो रेक्टेंगल बार मैंने ड्रॉ किया है इसमें कोई बीच में कोई गैप नहीं है, जबकि बार ग्राफ में गैप होता है, ठीक है। तो देखो मैंने हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया है। कैसे ड्रॉ किया है ऑब्वियसली देख लो, 3 जो है वो 2 और 4 के बीच लाई करता है, तो इसलिए देखो 2 और 4 के बीच मैंने एक वैल्यू लेकर ऐसे करके ड्रॉ किया है। इसके बाद देखो 5 जो है वो 4 और 6 के बीच लाई करता है, तो देखो 4 और 6 के बीच मैंने ये वैल्यू लिया है, ठीक है। इसके बाद है देखो 9 जो है 8 और 10 के बीच लाई करता है, तो देखो 8 और 10 के बीच ऐसे वैल्यू लेकर मैंने किया है, ठीक है। इस तरह से ड्रॉ किया है। तो आपका क्वेश्चन 1 जो है वो हो गया है। अब क्वेश्चन 2 में दिया है द अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा इज़, क्या होगा, फॉर द सेम डेटा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में अब क्या करना पड़ता है, हिस्टोग्राम ही पहले ड्रॉ करना पड़ता है और उसके बाद क्या करना पड़ता है, मिड पॉइंट्स को लेना पड़ता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होगा, अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। और लास्ट में आपका जो क्वेश्चन दिया है उसमें बोला है कि is it correct to conclude that the maximum number of leaves are 153 mm long? So no, because the number of leaves are maximum 12 in 144.5 to 153.5 range, but this does not mean to say that each are 153 in length, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो 144.5 से 153.5 इस रेंज के बीच नंबर ऑफ लीव्स जो है वो मैक्सिमम है, इस रेंज के बीच, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो 144.5 जो है तो 148 इस रेंज के अंदर आता है, 150 इसी रेंज के अंदर आता है, 152 भी इसी रेंज में आता है। तो कैसे हम लोग पता चलेगा कि 12 में एक्चुअली कौन है, 153.5 कितना है, ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है। क्योंकि ऐसा एग्जैक्टली बोलना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा कि नो, बिकॉज द नंबर ऑफ लीव्स आर मैक्सिमम 12 in 144.5 to 153.5 range, but this does not mean to say that each are 153 in length.
सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।